औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, अन ग्रुप डेटा के लिए हमने कर दिया, वो तो सिंपल सा था, सबको जमा करें और जितने भी लोग आपने जमा कर दिए हैं उसको से आप उस पर डिवाइड करें। अब जब ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा में भी डायरेक्ट ग्रुप डेटा में आपके पास दो किस्म के डेटा आ जाएंगे। एक को कहते हैं डिस्क्रीट, दूसरे कहते हैं कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट फिर भी आसान है, कंटिन्यूस में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो भी आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें है। तो फार्मूला तो उसका वही है, पहले वहाँ पे सिंपल x1 x2 x3 xn डिवाइडेड बाई, यहाँ पे है f1 x1 यानी पहले डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगी प्लस फिर वही डेटा x2 को उसके सेकंड फ्रीक्वेंसी से, यानी उसको सामने वाली जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, हर एक वैल्यू के अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आप डिवाइड करोगे। इसको n भी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी f1 x1 f2 x2 डिवाइडेड बाई f1, ये सबको आप करोगे। यानी इसका मतलब ये है इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, यानी एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाओगे तो इसके बाद सारी वैल्यू को आप जमा करें और डिवाइड बाई नंबर ऑफ जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आप इसको डिवाइड कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड अच्छा है, इजी है और इजीली इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। फ्रीक्वेंसी है 1 4 10 4 1। क्या मतलब फ्रीक्वेंसी? 10 जो एक दफ़ा कर हुआ है, फिर 24 टाइम्स है, 30 10 टाइम्स आया हुआ है, 44 टाइम्स आया हुआ है, 51 टाइम्स है। इसको हमने क्लासेस बनाई हुई हैं। तो इसको अगर आप देखें फार्मूले में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये उसका फार्मूला है। अब किस तरह इसको हल करोगे आप? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स पहले आप वो डेटा लिखें, एक्स आप लिखें 10 20 30 40, फिर फ्रीक्वेंसी सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखें, वो भी गिवन है, देखो ना 1 4 10 4 1, वो भी आप लिखें 1 4 10 4 1। ये डिस्क्रीट है। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं, ये डिस्क्रीट है। अब इसको एफ एक्स से आप मल्टीप्लाई करें, सॉरी एफ एक्स मालूम करें, एक्स भी गिवन है, एफ भी गिवन है, एफ एक्स मल्टीप्लाई करें। क्या मतलब? एफ एक्स मालूम करें। एफ एक्स क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है, एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स। फ्रीक्वेंसी को आप मल्टीप्लाई करें एक दूसरे के साथ। देखें ये फार्मूले में क्या है, समेशन एफ एक्स, यानी एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए आखिर में सबको जमा करें। अब देखें यहाँ पे है एफ एक्स, तो पहले 10 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी एफ को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 10 10, इस तरह 4 20 80 आएगा। 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें 300, फिर 4 को 40 से मल्टीप्लाई 160, और फिर 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें 50। तो एफ एक्स तो हमारे पास आ गया, देखें ना। लेकिन एफ एक्स के साथ समेशन भी है, तो समेशन का यह मतलब है कि सबको आप जमा करें। जब आप उसको जमा करें तो आपके पास आता है 600 समेशन एफ एक्स, तो 600 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी को जमा करें। फ्रीक्वेंसी को जब हम जमा करेंगे तो उससे हमारे पास आता है ये 20, तो 20 पे डिवाइड करें 0 0 के साथ और 60 को, तो 30 आपके पास आएगा आंसर। लिहाजा यहाँ पे जो एवरेज है वो आपके पास 30 आ गया। ठीक है, यानी दोबारा अगर आप देखें इसमें आपके पास एक्स भी गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी आपके पास, सिर्फ आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई करें, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें सामने ऐसा ना हो कि आप 10 को इधर इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, सामने वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करें। हर एक ग्रुप की, हर एक क्लास की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब आप सबको करोगे तो यहाँ पे आप लगाएं, सबको जमा करें। जब आप सबको यहाँ पे जमा करोगे तो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी कितने, टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है 20, 20 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास 30 आएगा। लिहाजा इसका एवरेज है 30। अच्छा, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक कंटिन्यूस डेटा है, उसका एग्जांपल आप देखें। कैलकुलेट मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए आप
यहाँ पे वो तो सिर्फ डिस्क्रीट था, जिस तरह 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह था। यहाँ पे आपके पास क्लासेस गिवन है। पहले क्लास किया है 5 to 15, उसका लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट उसका 15 है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1। इस तरह 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 इस तरह उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 4, 10, 4, 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह करें, इसको सिंगल वैल्यू में आप चेंज करें। 5 to 15 है आपके पास, तो इसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह 15 to नहीं, इसकी सबकी एक एक वैल्यू होनी चाहिए। एक वैल्यू का क्या तरीका है? 5 to 15 इससे एक वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जमा करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी 5 और 15 को जमा करें, 20 आता है। अब ये चूँकि दो वैल्यू हमने जमा किए हैं तो उसको 2 पे डिवाइड करें तो 10 आता है। इस तरह 15, 25 को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास वो 20 आता है। 25, 35 को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें तो आप देखें, यहाँ पे देखें 5 to 15 फ्रीक्वेंसी उसका गिवन है। एक्स अब किस तरह आता है? पहले एक्स वैल्यू 5, 15 को हमने जमा कर दिया और इसको फिर हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। 5, 15 को जमा कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया तो 10। इसी तरह यहाँ पे आप देखें 45 और 55 को हमने जमा कर दिया, 2 पे डिवाइड करें तो 50 आता है। ये तरीका है। ठीक है, कंटिन्यूस को इस तरह पहले इसको एक्स की वैल्यू सिंगल वैल्यू मालूम करने के लिए यही तरीका है, दोनों वैल्यू जमा करें और 2 पे डिवाइड करें तो ये। तो बाकी तो फार्मूला तो वही है, फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को हम एफ़ से ज़ाहिर करते हैं, यानी एफ एक्स, यानी एफ़ को आप एक्स से मल्टीप्लाई करें आपस में, हर एक क्लास उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। 10 को इस तरह हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करें, वही वैल्यू उनसे भी आ रही है, 600 आ रही है और फ्रीक्वेंसी को जब आप जमा करेंगे तो 20 आता है। यानी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूस डेटा में दिया हुआ है। कंटिन्यूस को पहले आप इस तरह डिस्क्रीट में आप चेंज करोगे सिंगल इस तरह, तो उसकी ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें फार्मूला वही है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड समेशन एफ एस को आपने जो मल्टीप्लाई कर दे उसको आप जमा करें डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एस एफ, तो इसे 600 आता है और ये आपके पास 20 है, तो आपके पास टोटल एवरेज जो है वो 30, इसका भी आपके पास 30 आता है। ठीक, बस ये डायरेक्ट मेथड सही है, आसान है। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं है, इसको मज़ीद आप आसान बनाना चाहते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन जो हमने कर दिया 10, 20, इसको आप देखें ज़रा। फार्मूला भी वही है, उसका जो फार्मूला था अनग्रुप डेटा के लिए a प्लस समेशन dx बाई n था। क्योंकि यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गया है तो a प्लस समेशन f यहाँ पे भी लगाएं, f है dx और n ख़त्म हो जाएगा समेशन f से, n भी लगा सकते हैं। n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो करता है। तो देखें अपनी तरफ से एक वैल्यू लेने, सपोज आप कहते हैं ना कि प्रोविजनल मीन हमारे पास 20 है, 20 मैंने ले लिया सपोज। अब हर एक वैल्यू से आप 20 निकालें, हमने निकाल लिया ये। तो अब ये डेटा जो था हमारे पास अब ख़त्म हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है आपके पास। अब ये वैल्यू है आपके पास, तो आपको हर एक से आप मल्टीप्लाई कर दे, ये मनफी आता है, इस तरह सबको फिर जमा कर दे आपके पास जो भी आता है यहाँ पे इसको। तो इसको नेक्स्ट पेज पे बाकी सॉल्व हुआ है, a प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो ए प्रोविजनल जो हमने अपनी तरफ से लिया था वो है 20 प्लस फ्रीक्वेंसी और डिविएशन जो आया था उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको और फिर जमा कर दिया, उसे हमारे पास 200 आ रहा था और 20 पे आप डिवाइड करें तो इसको पहले 200 को 20 पे डिवाइड तो 10 आता है, तो 20 प्लस 10 30। देखो ना वही आंसर है, उससे भी वही आंसर आएगा, इससे भी वही आंसर आता है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम टू सेम शॉर्टकट मेथड से ये भी किया हुआ है। वो कंटिन्यूस डेटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, पहले आप x मालूम करें उस तरीके से। अब x आपने मालूम कर दिया तो ये तो ख़त्म हो गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये वैल्यू आ गया तो उसने फिर x को a को आप उसने 20 लिया हुआ है, आप इस तरह करें 20 की बजाय आप 30 ले लें, फिर भी वही आंसर आ जाएगा। अगर आप 30 ले लें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन जो है ना ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो वही आपके पास 30 आएगा, यानी आंसर हर हाल में 30 आएगा। अगर आप 10 लेते हैं, सबसे 10 मनफी करें, 50 मनफी करें 40, और फार्मूले में आप यहाँ पे लगाएं a प्लस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास हर हाल में आंसर 30 आएगा, ठीक है। फिर स्टेप डिविएशन में तो इसको मज़ीद हम उसको शार्ट कर सकते हैं, बहरहाल ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है।